अगर वोट बैंक के साथ में छेड़खानी नहीं हुई, ईवीएम के साथ सेटिंग नहीं हुई, तो प्रॉपर तरीके से कांग्रेस का एक तरीके से माहौल बन रहा है और कांग्रेस की सरकार 2024 में बनेगी। तो संसद की ओपनिंग के समय पे तिरंगे का भी मान सम्मान ना रखते हुए उन बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया, तो तब इनका कहाँ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों के सम्मान में, ये बात करते ही कहाँ हैं। ये तो हिटलर शाही हो गई ना। परिवार का सदस्य गलती एक करे और पूरे परिवार को सजा क्यों मिले? तो इस पर कानून को संज्ञान लेना चाहिए और इस तरीके की जो हिटलरशाही चलनी चाहिए वो बंद होनी चाहिए जल्द से जल्द। चाहता हूँ जो सीमा हैदर इस देश में आई है वो कहीं ना कहीं एक तरह से डिटेक्टिव का कार्य करेगी। जो उसके बच्चे हैं, मुझे भी नहीं लगता वो उसके बच्चे होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं माटी के लाल। यहाँ पर कुछ युवा उपस्थित है, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से कल संसद में राहुल गांधी जी पर आरोप लगाया गया कि वो शरेआम जो है किस प्रकार से जो है फ्लाइंग किस दे रहे हैं। तो इस पे युवाओं का क्या कहना है, आइए युवाओं से जानते हैं। संसद में राहुल गांधी जी इतने दिनों बाद बोले हैं, लेकिन फिर भी जो संसद टीवी है वो जो है स्पीकर की ओर ज़्यादा फोकस कर रहा था। इस पर सर आप क्या बोलेंगे? देखिए, अंधा बाटे रेवड़ी तो अपने अपनों को दे, वो वाला हिसाब चल रहा है कि सत्ता परिवर्तन का हिसाब जो है, जिसके हाथ में सरकार होती है, मीडिया भी और जो उसके लोग होते हैं उसी को ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं। जबकि राहुल गांधी एक बहुत अच्छे और अच्छी छवि के नेता हैं। आज यूथ में उनके लिए बहुत दिल में जगह है। काफ़ी देश में उनके जब से संसद बहाली हुई है उसको लेकर युवाओं में काफ़ी जोश है और आने वाले समय में 2024 में सत्ता परिवर्तन की उम्मीद है। अगर वोट बैंक के साथ में छेड़खानी नहीं हुई, ईवीएम के साथ सेटिंग नहीं हुई, तो प्रॉपर तरीके से कांग्रेस का एक तरीके से माहौल बन रहा है और कांग्रेस की सरकार 2024 में बनेगी। तो संसद में जिस प्रकार से अमित शाह ने जो है सबसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीच दे दी कि लाल बहादुर शास्त्री का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, अब ऐसे में उन्होंने जो बातचीत की है वो जनधन योजना से संबंधित ज़्यादातर बातचीत की है, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित बातचीत की है, लेकिन बातचीत जो होनी चाहिए मणिपुर से संबंधित उतनी बातचीत नहीं हुई है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मणिपुर पे तो बोले ही कहाँ हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि मेरा 52 इंच का सीना है, लेकिन 52 सेकंड मणिपुर पे नहीं बोल पा रहे हैं और कहते हैं देश की बेटियों का लिए उन्होंने चलाया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों के सम्मान में प्रधानमंत्री जी ने कदम कितने उठाए, धरातल पे कितना कार्य किया है। आपने देखा होगा पीछे पहलवानों का धरना चल रहा था, एक बीजेपी का एमपी पहलवानों के साथ में गलत हरकत करता है और कानून की जो व्यवस्था है वो एक तरफा व्यवस्था चल रही है। अगर यही कार्य किसी और ने किया होता तो उसको जेल में उठा के पटक के डाल दिया होता और उसके साथ में पुलिस भी बढ़िया ट्रीटमेंट करती, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को पुलिस ने टच तक नहीं किया है, गिरफ्तारी की तो बात दूर। तो विनेश फोगाट जी जो हमारे बीच से एक पहलवान हैं, हरियाणा की रहने वाली हैं, उन्होंने देश के लिए मेडल निकाला है, बजरंग पुनिया उनके साथी हैं, साक्षी मलिक हैं। जिस दिन नए संसद की शुरुआत हो रही थी उस दिन प्रधानमंत्री जी ने जो उन्हीं के कहे क्रिया अनुसार ही तो दिल्ली पुलिस कार्य करेगी। केजरीवाल के अंदर तो पुलिस कार्य कर नहीं रही है क्योंकि एक तरफा माहौल चल रहा है। तो विनेश फोगाट के हाथ में तिरंगा था जिस दिन नए संसद की ओपनिंग हो रही थी। तो संसद की ओपनिंग के समय पे तिरंगे का भी मान सम्मान ना रखते हुए उन बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया, तो तब इनका कहाँ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों के सम्मान में, ये बात करते ही कहाँ हैं। तो जो भी हो रहा है ना, ये सरकार का एक तरफा माहौल चल रहा है। प्रॉपर तरीके से जो कार्य होने चाहिए वो कार्य ज़मीनी स्तर पर नहीं हो रहे। और आप बात कर रहे हो अमित शाह की, तो अमित शाह तो हिटलर शाही चला रहे हैं। आप देख रहे हो जहाँ जहाँ भी बीजेपी के प्रदेश शासित सरकार है वहाँ पर दंगे हो रहे हैं। और मैं तो सबसे बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि दंगाई कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, तो उसकी पहचान करें और उसी का घर तोड़ा जाए, ना कि जैसे सपोज करो हम 4 भाई हैं और हमारा एक भाई गलती करता है तो उसमें 3 भाइयों के घर और क्यों तोड़े जा रहे हैं? मेरा ही घर तोड़ा जाए ना अगर मैं गलती करता हूँ तो। लोग जो है, जो समर्थक है, वो तो इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, तभी लोगों में दहशत और डर बना रहेगा और कोई भी गलत काम या अपराध नहीं होगा जब भाइयों पर या उनके घर वालों पर शिकंजा कसा जाए। देखिए, एक परिवार
का एक सदस्य गलती कर रहा है तो पूरे परिवार को उस आग में क्यों झोंका जाए? वो वही तो कह रहे हैं कि गलती ऐसे ही रुकेगी। अगर उन्हें पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने गलती कर रही हूँ, मेरे पे ही होगा तो वो तो मैं अपने पे ले लूंगी, लेकिन अगर मुझे पता है कि मेरे परिवार वालों को जो है उनको सजा मिलेगी, तो ऐसे में अपराधी जो है उसकी जो कार्य करने की, जो अपराध करने की शैली होती है वो कम हो जाती है, प्रवृत्ति कम होती है। देखिए, कानून भी ये कहता है, संविधान के अनुसार जो गलती करता है, जिसने दंडात्मक कार्रवाई करी है उसको ही दंड दिया जाए। बाकी परिवार ने तो दंड का कार्य नहीं किया ना, तो उस पे दंड क्यों दिया जाए? बाकी परिवार को क्या इस तरीके से कानून व्यवस्था चलेगी? ये तो हिटलरशाही हो गई ना। परिवार का सदस्य गलती एक करे और पूरे परिवार को सजा क्यों मिले? तो इस पर कानून को संज्ञान लेना चाहिए और इस तरीके की जो हिटलरशाही चलनी चाहिए वो बंद होनी चाहिए जल्द से जल्द। एक और तो स्मृति ईरानी जी ये कहती है कि किस प्रकार से संसद में राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस कर दी उनको, सब इतने सारी जो है औरत एमपीज बैठी है उनके सामने, और दूसरी तरफ उन्हें ब्रजभूषण शरण सिंह की जो पहलवान जिस प्रकार से उनके खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे थे वो नहीं दिख रहा, मणिपुर में किस प्रकार से निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाया गया वो नहीं दिख रहा, और किस प्रकार से हरियाणा में जिस प्रकार की हिंसा हो रही है वो नहीं दिख रहा। तो आपको लग रहा है सिलेक्टिव दर्द है कि उनको संसद में तो ये चीजें दिख रही है, लेकिन जो देश के अलग अलग प्रदेशों में, प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हो रहा है वो नहीं दिख रहा? नहीं, ज़मीनी स्तर पर जो बेटियों के सम्मान की बात है और बेटियों के साथ में आए दिन घटनाएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन जो अगर कोई भाजपा दल के साथ में जुड़ा हुआ है तो वो मौज ले रहा है, लेकिन अगर किसी और पार्टी का सदस्य कोई गलती कर देता है इस तरीके की तो उसको उठाकर जेल में डाला जाता है। अब आप देख लीजिए कि जो आजकल मीडिया में चलाया जा रहा है, सीमा हैदर पाकिस्तान से आ जाती है, हमारे देश में अगर जरा सी भी कोई बाहर से गतिविधि होती है तो पुलिस एक्शन और फोर्स उसे करके अपने अंडर ले लेती है कि आज यहाँ पे जासूस पकड़ा गया, आज यहाँ पे आतंकवादी गिरफ्तार हुआ, आज यहाँ पे घुसपैठ हो रही थी तो वहाँ पे इतने लोगों को पकड़ा गया। लेकिन एक सीमा हैदर हमारे देश में बिना कागजात के घुस आती है और उसके ऊपर अभी तक भी कोई कानूनी एक्शन मजबूत वाला नहीं होता है। उसको उन्हें नागरिकता देने की बातें कर रहे हैं, की जा रही है देश तो में। इस प्रकार सारे पाकिस्तान से जिन जिन लोगों को सभी को बुला के नागरिकता दे दो, जरूरत क्या है फिर पासपोर्ट की, जरूरत क्या है कानून व्यवस्था की? और मैं तो यही कहना चाहता हूँ जो सीमा हैदर इस देश में आई है वो कहीं ना कहीं एक तरह से डिटेक्टिव का कार्य करेगी। जो उसके बच्चे हैं, मुझे भी नहीं लगता वो उसके बच्चे होंगे, और सचिन और सीमा की जो जोड़ी है ना, एक तरीके से पति पत्नी वाली नहीं लगती, एक प्रेमी प्रेमिका वाली, एक बेटे और माँ की भूमिका वाली पृष्ठभूमि इनकी दिखती है। और इसका गांव में, उनके गांव में जेवर में खुली तरीके से अब बहिष्कार भी होने वाला है। ये एक राजनीतिक स्टंट, हमें तो लगता है कि एक राजनीतिक स्टंट है, वरना किसी और सरकार के क्षेत्र में ये कार्य होता किसी अलग स्टेट गवर्नमेंट के, तो वहाँ पर उसके ऊपर शिकंजा जरूर कसा जाता। क्या आपको लगता है जिस प्रकार से संसद में स्मृति ईरानी ने 20 और महिला एमपी के साथ जो है एक लिखित में ओम बिरला को चिट्ठी पकड़ाई है जिसमें कहा है कि राहुल गांधी का इनडिसेंट बिहेवियर, मिसोजिनिस्ट अप्रोच, यानी कि अनारीवाद जिस तरीके से उनका तरीका है, तो ये पूरा का पूरा मणिपुर और हरियाणा के मुद्दे से हट कर यह मुद्दा भटकाने का कार्य किया जा रहा है? देखिए, जब भी इन्हें कोई बिल पेश करना होता है तो मीडिया को वही एक ऐसी गाइडलाइंस दे देंगे कि आपको सिर्फ ये दिखाना है। पेड मीडिया बहुत है, गोदी मीडिया आज की डेट में भारत में बहुत ज़्यादा गोद में बीजेपी की में खेल रही है। आप जैसे कुछ अच्छे यूट्यूबर हैं जो ज़मीनी लेवल पर जनता की आवाज़ को बुलंद करने का कार्य कर रहे हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि भविष्य में इसी तरीके से, जिस तरीके से हिटलरशाही चल रही है ना, तो आगे चल के यूट्यूब पर भी तो आया है कि न्यूज़ क्लिक के बारे में भी कह रहे हैं कि न्यूज़ क्लिक जो है चाइनीज़ प्रोपेगेंडा फैला रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? न्यूज़ क्लिक ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा, जो सच्चाई है उसको दिखा रहा है। तो लेकिन इनकी जो आगे 2024 में आगामी चुनाव हैं, कहीं ना कहीं उनके चुनाव पर असर पड़ सकता है, और न्यूज़ क्लिक के जो हैं फॉलोवर्स भी ज़्यादा हैं, तो इसलिए एक तरीके से न्यूज़ क्लिक पर ये शिकंजा कसने में एक प्री प्लान कर रहे हैं। तो इस तरीके से आगे और भी यूट्यूबर पर शिकंजा कसा जाएगा अगर इसी तरीके से हिटलरशाही चलती रही तो। या वो भी जिस प्रकार से अमित शाह और अन्य जो भाजपा के दल है स्मृति ईरानी को ले मुद्दा भटकाने का प्रयास करेंगे। अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट सेक्शन में दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।